बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। बहुत सी खबरें हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और शेयर करूँगा। जो मैंने तज्ज़िया निकाला है, ये जो मौजूदा हुकूमत है, जेली हुकूमत, जो इन्होंने इतवार वाले दिन गुज़श्ता इतवार को ये ढोंग रचाया था आइनी तरमीम का। ये आइनी तरमीम सिर्फ और सिर्फ आइनी तरमीम नहीं थी, बल्कि ये तो आइन का एक हुलिया ही बिगाड़ने वाली तरमीम थी कि ये चाहते थे कि किसी न किसी शक्ल में आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया जाए। 50 के करीब छोटी छोटी मिलाकर 50 के करीब ये आइनी तरमीम थी ये जो करने जा रहे थे, क्योंकि 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक ये उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करने जा रहे थे और एक नया आइन लेकर आने वाले थे। लेकिन इनके पास एक तो पहले नंबर पर बात यह है कि एक तो अक्सरियत नहीं है, दो ताई अक्सरियत नहीं। दो ताई अक्सरियत के लिए इनको मौलाना फजल रहमान की जरूरत थी। मौलाना फजल रहमान की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की उसको साथ मिलाने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर साथ ही साथ 4 MNA जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, जिनमें एक का तल्लक चौधरी इलियास है, वो गुजरात से है, एक असलम घुम्मन जिनका तल्लक सियालकोट से है, एक खिच्ची साहब हैं और एक ज़हूर कुरैशी हैं, जिन्होंने उस वक्त एफिडेविट नहीं जमा कराए थे और वो आज़ाद हसीयत से, लेकिन वो जीते इमरान खान के हमायत याफ्ता हैं। वो इमरान खान की हमायत से जीते थे, तरीके इंसाफ का बैनर लगाकर वो जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बयान हल्फी जमा ना करने की शक्ल में आज़ाद हसीयत से वो MNA इस वक्त मौजूद हैं। कुछ तो इन्होंने वो खरीदे हुए थे और साथ ही साथ इनको ये यकीन था कि सारी की सारी जमातें मिलकर हम ये हदफ पूरा कर लेंगे कि हम आइनी तरमीम पास कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो ही जब ये नाकामयाब हो सके तो साथ उसके बाद फौरन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो जमहूरियत की बहुत बड़ा लिबादा पहने हुए है, जिनके चेहरे के ऊपर नकाब जमहूरियत का, वो अपने आप को जमहूरी पार्टी सबर करती है, उसने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये जो सारी आइनी तरमीम थी, हम तो इसका हिस्सा बनना ही नहीं चाहते थे। हमारे पास वो मसवदा मौजूद ही नहीं था जिसके तहत ये आइनी तरमीम में लिखा हुआ था। जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर जब पार्टी के अंदर से पार्टी के अपने लोगों ने जोर देना शुरू किया कि आप जाकर एक इंटरव्यू दें और इंटरव्यू में अपनी सफाई जाहिर करें कि हम इस आइनी तरमीम का हिस्सा बनने वाले नहीं थे, तो फिर उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने अपनी सफाइयां भी दी, लेकिन साथ ही साथ वो पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं और हुकूमत को हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। ये आइनी तरमीम ये थी कि वो एक नया चीफ जस्टिस और एक नई आइनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वफाकी सुप्रीम अदालत बनाना चाहते थे, जिसका चीफ जस्टिस इसी काजी फायजीसा को, जिसका दौर जो है इंतहाई स्याह दौर है और इंतहाई स्याह दौर के तौर पर याद किया जाएगा कि ये एक चीफ जस्टिस जो है ये हमेशा के लिए ये स्याह दौर के तौर पर याद किए जाएगा इनको, इसको ही उसका सुप्रीम चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे या फिर इसकी एक्सटेंशन करना चाहते थे। अगर एक्सटेंशन ना होती तो 3 साल के लिए इनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक करना चाहते थे। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस वक्त 25 अक्टूबर को बल्कि 26 अक्टूबर को वो हल्फ लेंगे, उनका रास्ता यार सूरत रोकना चाहते थे, क्योंकि उनकी बातों से ये जाहिर होता है कि वो इंसाफ पसंद हैं और वो इंसाफ देने के लिए तैयार भी बैठे हैं और वो चाहते भी हैं कि हम अवाम को इंसाफ मुहैया करें। लेकिन अब इमरान खान को जेल में रखना इनके लिए एक मुश्किल वक्त आ चुका है, मुश्किल बन चुका है वो कि इमरान खान को जेल में अब रख नहीं सकते, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल स्कीम ने भी ये कह दिया है कि इमरान खान को नाजायज तरीके से जेल में बंद किया गया है। इमरान खान के वकला से भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं। डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम इसका खुद केस लड़ेंगे और खुद उन्होंने फोर्स किया है हुकूमत को, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फोर्स किया है कि इंसानी हकूक़ की तंजीम के तहत आपको कोई जवाब नहीं बनता कि आप इमरान खान को जेल में रखें। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो लाहौर वाला जलसा मीनार पाकिस्तान में करने जा रही है। वो कभी तो उसकी 21 तारीख को दे देते हैं, कभी 22 तारीख दे देते हैं। अभी तक लाहौर इंतजामिया उनको इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। 3 दरखास्तें उन्होंने दी हैं, तीनों उनकी वो उन्होंने रिजेक्ट की हैं, लेकिन वो फिर दरखास्त देंगे। वो जलसा तो होगा
जलसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ जरूर करेगी, क्योंकि आगे इस्लामाबाद वाले जलसे में भी इनको पता चल चुका है। और इमरान खान जो इस वक्त मौजूदा जेल में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं। उन्होंने तो बहुत सी किताबें इकट्ठी कर ली हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं और अपने आप को ये कह रहे हैं कि मेरा ये जिंदगी का बेहतरीन वक्त है जो जेल में मैंने गुजार रहा हूँ। जबकि दूसरे रहनुमाओं की तरह नहीं, जिस तरह नवाज शरीफ, जरदारी या दूसरे तीसरे थे, इनकी तरह नहीं, लेकिन वो इस वक्त रिलैक्स होकर जेल में बैठे हुए हैं और वो जब चाहेंगे वो जेल से आ जाएंगे। जेल में रहना बैठना ये उनकी अपनी एक सवाबदीद हो सकती है, क्योंकि जिस कदर अवाम उनके साथ जुड़ चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इस मुल्क में इस कदर बढ़ चुकी है, बिजली के बिल और ज़राअत के ऊपर इन्होंने जो शब खून मारा है, मजीद किसान जो है वो पिसता जा रहा है। अब चावल की फसल तैयार है, लेकिन चावल की फसल को किसी किस्म का कोई रेट इस वक्त नहीं लग रहा। जो 2800 या 2200 रुपया ये मान के लिए कहते हैं, इससे ज़्यादा तो उनका खर्चा आ जाता है। चावल की फसल बहुत महंगी तैयार होती है, क्योंकि उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, खाद की भी, इसकी लगाई की भी। और जो महंगी फसल तैयार करके सस्ते दामों तो बेचने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, फिर वो आइंदा फसल काश्त करने से गुरेज करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।